Welcome back to the another video. My name is Ravi Patel and you are watching Green Valley International School online lectures. Well, ये वीडियो है स्टैंडर्ड 8 और 9 के लिए चैप्टर नंबर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया और 9th स्टैंडर्ड में उसका नेम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि यूरोपियन किस तरह से इंडिया के अंदर आते हैं, किस तरह से वो पाथ फाइंड करते हैं और किस कमोडिटीज़ की उसको रिक्वायरमेंट होती है। वेल, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये बात करेंगे अबाउट टू वॉर, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इस दोनों वॉर की वजह से ही ब्रिटिश ने अपना एम्पायर इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। ये फाउंडेशन है ब्रिटिश का इंडिया के अंदर। अगर ये वॉर ब्रिटिश हार जाते तो कभी हम इंडिया का ब्रिटिश के गुलाम नहीं होते, राइट। तो बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में एंड देन आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। सो लेट्स बिगिन। पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहता हूँ कि ये मैप में आपको बंगाल है वो नज़र आता है। देखो बंगाल, ये जो है मैप वो है 1352 से लेके 1576 तक कि कितना बड़ा बंगाल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा बांग्लादेश था, उसके अलावा कुछ पार्ट है आसाम के भी थे, फिर यहाँ पर कुछ झारखंड का भी था, बिहार का भी था, राइट। तो इतना बड़ा एक बंगाल प्रोविजंस था उस टाइम पे। और यहाँ पर जो कमोडिटीज़ थी जैसे कि ढाका यहाँ पर है बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश का जो मुस्लिम है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कमोडिटीज था फॉर यूरोपियंस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनती है जैसे कि आसाम के अंदर चाय बनती है, यहाँ पर मुस्लिम बनता है, यहाँ पर कुछ लेदर वर्क होता है। तो ये सारा का सारा यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो वाया शिप, तो ये जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी की नज़र थी कि वो बंगाल को किसी न किसी तरह से उसके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दे। तो यूरोपियंस जो आए थे सभी ने बंगाल के अंदर अपना रूल स्टार्ट करने की कोशिश की, जैसे कि फ्रेंच ने भी की थी, राइट। पर सक्सेसफुल कौन हुआ? सिर्फ ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए। और वो सक्सेसफुल कैसे हुए? वेल, इसी के ऊपर है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी है, उसके अंदर पहले हम बात करते हैं वहाँ के लीडर की। तो सिराजुद्दौला थे, वो वहाँ के नवाब थे। कहाँ के थे? बंगाल के। तो सिराजुद्दौला वॉज द रूलिंग ओवर द बंगाल। वो सिराजुद्दौला वॉज नवाब ऑफ बंगाल। अब उसका स्वभाव कैसा था, उसका नेचर कैसा था? ड्यू टू द इम्पल्सिव नेचर। इम्पल्सिव का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक स्वभाव, कि किसी को भी सोचे बिना ही कुछ कह देना, ऐसा इसका स्वभाव था। तो ड्यू टू दिस इम्पल्सिव नेचर ही हैड मेनी एनिमीज इन हिज स्टेट। उसके बहुत सारे एनिमीज थे, इवन कुछ लोग तो उसके घर के ही थे जो उसके एनिमी थे। ब्रिटिश को ये बात पता थी एंड ब्रिटिश मेड अ फोर्ट। उसने क्या किया कि इसको प्रोवोक करना स्टार्ट किया। देखो प्रोवोक मतलब कि उसको उकसाना स्टार्ट किया। कैसे किया? तो ब्रिटिश ने विदाउट परमिशन कोलकाता के अंदर, अब ये कोलकाता कहाँ पे लाइज करता है? यहाँ पर लाइज करता है कोलकाता, राइट। तो कोलकाता के अंदर उन्होंने विदाउट परमिशन, यहाँ पर कोलकाता लाइज करता है, तो विदाउट परमिशन उन्होंने एक फोर्ट बना दिया। फोर्ट बनाने के बाद उसको फोर्टिफाइड किया। अब फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि एक आप फोर्ट बनाओ, उसके अराउंड दूसरा ऐसा वॉल बना क्रिएट कर दो, तो ये फोर्टिफाइड हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। अब फोर्टिफाइड करने के बाद यहाँ पर एक मेन चीज़ जो है, वहाँ पर किसी की परमिशन नहीं ली, विदाउट परमिशन ऑफ नवाब। यहाँ पर नवाब का स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली सिराजुद्दौला को उसके बारे में गुस्सा आएगा। सो द नवाब डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। नवाब ने सीधा ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ वार्निंग। तो उसको बना कर दिया डिस्ट्रॉय। उसके बाद दिस मैसेज रीच टू द मद्रास। देखो चेन्नई कहाँ पर है वो हम बाद में देख लेंगे। तो मैसेज है वो पहुँचता है चेन्नई के अंदर। चेन्नई से एक स्मॉल आर्मी, ब्रिटिश आर्मी है वो बंगाल तक पहुँचती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल आर्मी। देखो ब्रिटिश की आर्मी स्मॉल थी लेकिन उसके पास दिमाग था। रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव है वो उस आर्मी के लीडर थे और उसको पता था कि वो इतनी छोटी सी आर्मी के साथ सिराजुद्दौला को हरा नहीं पाएंगे, बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ बंगाल। अगर किंग है बंगाल का, इतना बड़ा प्रोविजन है, तो उसके पास आर्मी भी बहुत बड़ी होगी। तो उसको अब क्या करना होगा, ये देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चेन्नई कहाँ पर है। देखो ये रहा चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता, ठीक है, यहाँ पर कोलकाता है। तो यहाँ से पूरा मार्च करके वो गए कोलकाता, और कोलकाता में जाने के बाद उसको पता चला कि बंगाल को हराना इजी नहीं है। ये आज का मैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और
त्रिपुरा है, मेघालय है और आसाम भी है। तो यहाँ पर पूरा जो डिस्ट्रिक्ट था वो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम पे। नाउ ब्रिटिश आर्मी वो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन, बट दे रियलाइज दैट इट इज नॉट इजी टू डिफीट नवाब बिकॉज नवाब वॉज वेरी पावरफुल किंग। रॉबर्ट क्लाइव रिजोर्टेड अ ट्रीचरी, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है ट्रीचरी एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक म्यूटिनी करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह से नवाब को मरवा देते हैं, हम वॉर में तो जीत नहीं सकते। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि मर्डर करवाना चाहा, नवाब का मर्डर कर देंगे और ऐसे नहीं करेगा कोई क्योंकि ये तो नवाब है। तो यहाँ पर किसी को कुछ लालच देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू डिफीट नवाब सेठ हमीचंद, यहाँ पर सेठ हमीचंद पहले से ही नवाब से खुश नहीं थे और उसके कमांडर जो थे नवाब के आर्मी के, उसका नाम था मीर जफार, वो रेडी हो गए म्यूटिनी करने के लिए, गद्दारी करने के लिए रेडी हो गए। म्यूटिनी का मतलब होता है गद्दारी। अब उसका रीज़न क्या था कि नवाब अननेसेसरी हैरेस करता था लोगों को, इसीलिए ये मीर जफार और सेठ हमीचंद है वो रेडी हो गए। तो यहाँ पर रीज़न क्या था कि नवाब अननेसेसरी हैरेस करता है पीपल को, तो यही रीज़न दिया ब्रिटिश ने कि हम आपके साथ वॉर डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आप जो है पीपल को विदाउट नेसेसरी हैरेस करते हैं, और ये सही भी था एक्चुअली। तो यहाँ पर वो डिक्लेयर कर देते हैं वॉर, और किसके अगेंस्ट करते हैं? नवाब के अगेंस्ट। सो अब वॉर स्टार्ट होती है और वॉर डिक्लेयर होती है नियर बाय द विलेज ऑफ प्लासी, ग्राउंड था प्लासी का, सो इट इज़ नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ द ट्रीचरी ऑफ मीर जफार। यहाँ पर ड्यू टू द ट्रीचरी, ड्यू टू द म्यूटिनी ऑफ मीर जफार, सिराजुद्दौला है वो हार जाता है और मर भी जाता है। बैटल वॉज एंडेड इन जस्ट हाफ डे, इतनी बड़ी वॉर सिर्फ हाफ डे में ही खत्म हो गई। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की थी, ट्रीचरी की थी। सिराजुद्दौला वॉज डाइड एंड मीर जफार बिकम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश ने मीर जफार को क्या बोला था कि अगर हम वॉर जीतते हैं तो मीर जफार विल बी अ न्यू किंग। तो मीर जफार तो ऑब्वियसली रेडी हो जाएगा क्योंकि वो पहले से सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करता था। ऑल्सो ब्रिटिश गॉट 24 प्रांगनास। देखो ये 24 जो है ये कोई नंबर नहीं है एक्चुअली, ये 24 प्रांगनास पूरा एक साथ ही है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, वो वहाँ का पूरा किसको मिल गया? ब्रिटिश को मिल गया। बाय दिस वॉर ब्रिटिश फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश इन दी 1757। यहाँ से ब्रिटिश रूल का एम्पायर है वो फाउंडेशन है वो स्टार्ट होता है 1757 के अंदर। वेल अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की। देखो बैटल ऑफ प्लासी का कॉन्सिक्वेंसेस है बैटल ऑफ बक्सर। कैसे? ब्रिटिश मेड मीर जफार अ नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन ब्रिटिश को पता था कि मीर जफार है वो तो एक कठपुतली है, पपेट है, तो वो ब्रिटिश है जैसा चाहे वो अपने रूल के अंदर कर रहे थे। तो यहाँ पर मीर जफार है वो एक अच्छा किंग था, इसलिए उन्होंने ये ब्रिटिश को धमकाना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश प्लान एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम दी हिम। अब ब्रिटिश को लगता था कि मीर जफार पपेट है तो उससे हम बहुत सारा पैसा है वो उड़ा सकते हैं, पैसा है वो ले सकते हैं। ड्यू टू देयर ग्रीड एंड गेन मोर पावर ब्रिटिश डिथ्रोन मीर जफार। लेकिन मीर जफार एक अच्छा किंग था तो वो देने वाला नहीं था। तो यहाँ पर उसकी जो ब्रिटिश की जो ग्रीड थी कि हम ज़्यादा पावर ले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है वो जफार से ले लें। तो यहाँ पर ऐसा करने के लिए उन्होंने डिथ्रोन कर दिया, मीर जफार को हटा दिया। और नए किंग कौन बने? मीर कासिम है वो नए किंग बने, न्यू नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम के अंदर एक और अच्छी चीज़ थी कि वो अच्छे लीडर थे मीर जफार से भी। तो यहाँ पर मीर कासिम वॉज मोर एम्बिशियस देन द मीर जफार, सो ब्रिटिश डिथ्रोन हिम, उसको भी हटा दिया और फिर से वापस लेकर आए मीर जफार को। सो मीर कासिम वॉज अ थ्रेट फॉर द ब्रिटिश। मीर कासिम तो एक अच्छे लीडर थे, तो यहाँ पर हुआ ये कि एक मीर कासिम है वो एक थ्रेट बन गए, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। तो यहाँ पर फिर से मीर कासिम को हटा के किसको किंग बनाया? मीर जफार को। वेल एज मीर कासिम रिमूव्ड एज द नवाब एंड वंस अगेन मीर जफार बिकम अ नवाब ऑफ बंगाल, हमने डिस्कस कर लिया। मीर कासिम वेंट टू द रिवेंज, वांट द रिवेंज एक्चुअली। तो मीर कासिम को रिवेंज चाहिए था क्योंकि उसको डिथ्रोन कर दिया। अगर आपको कोई चॉकलेट दे और वापस ले ले तो आपको ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा। तो यहाँ पर मीर कासिम को भी ये बुरा लगा कि उसको थ्रोन पे बिठाया, एक किंग बनाया और देन आफ्टर उसको रिमूव कर दिया। तो ये इट इज़ अ वन काइंड, ही वांट द रिवेंज। सो वो अकेला तो नहीं लड़ सकते थे ना मीर कासिम, तो उन्होंने क्या किया कि उसने अपने फ्रेंड की मदद मांगी। तो ही टुक द हेल्प ऑफ नवाब ऑफ अवध। और उसी टाइम पे मुगल के जो एम्परर थे उस टाइम पे शाह आलम, वो भी अवध आए थे।
तो अवध के अंदर तीनों किंग है वो बैठते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द ब्रिटिश एंड वो सो ऑल ऑफ थ्री डिसाइडेड टू वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। उन तीनों ने सोचा कि हम एक वॉर डिक्लेयर कर देंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने की भी, डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। वेल, सो द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट एट द बक्सर, ये भी बक्सर के पास लड़ा गया था। इट इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बैटल ऑफ बक्सर। इन दैट वॉर यूनाइटेड आर्मी वेर लॉस्ट। प्रॉब्लम ये हुआ कि यूनाइटेड आर्मी मतलब किस किस की आर्मी? मीर कासिम की आर्मी, उसके अलावा शाह आलम और नवाब ऑफ अवध की, इन तीनों की आर्मी है वो हार जाती है, और जीतता कौन है? ब्रिटिश है, वो वंस अगेन जीत जाते हैं। सो यहाँ पर ब्रिटिश फिर से जीत जाते हैं ये दूसरी वॉर भी। एंड बाय दैट वॉर ब्रिटिश गॉट द पावर ऑफ दीवानी राइट्स। ये दीवानी राइट्स क्या होता है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अगर कोई लैंड है तो उसका रेवेन्यू कलेक्ट करने का सीधा पावर किसको चला गया? ब्रिटिश को। और बिहार बंगाल के कौन कौन से एरियाज थे? तो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। तो यहाँ पर ब्रिटिश है वो फाइनली दीवानी राइट से वो कलेक्ट कर लेते हैं। वेल, ये था ब्रिटिश का फाउंडेशन। तो ये थी दोनों वॉर, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।